नमस्कार, जय हिंद। मेरे देश के भावी फौजियों, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो देश के जो भावी फौजी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको मैं आज अपनी चैनल के माध्यम से सभी को राम राम, जय हिंद। मैं आज सभी को बताना चाहता हूं कि आखिरकार जो टीओडी का मामला है वह भारतीय सेना के अंदर कब लागू हो रही है और भारतीय सेना के अंदर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो CE आपकी रोकी गई थी, उसकी आखिरकार CE एग्ज़ाम कब होगी, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं आपको बताते चलता हूं, साफ तौर पे क्लियरफाई कर दिया हूं कि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है उसके आधार पे मैं बताते चलता हूं। टीओडी के अंदर आपके लिए जो बहुत सारे चैनल ने दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल ने, तो कुछ दावे के आधार पर मैं आपको बताते चलता हूं। कहीं से भी कोई लेकर जानकारियां जो दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बताया जा रहा है, तो टीओडी में कहीं से भी कोई लेकर जो है गलत नहीं हो रही है। मुझे जो उसकी अमूमन जो टीओडी का जो सुनने में आ रहा है मामला, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन ही है। जिसके अंदर जोश जुनून जज्बे होंगे वह आपको 50% को क्या है परमानेंट कमीशन देने की बात हो रही है। जिसके अंदर क्वालिटी होगी वह अवश्य होगी। यदि हमारे अंदर क्वालिटी है तो हम क्या है कि अवश्य परमानेंट होंगे, 50% आरक्षित होंगे। अब जो भारतीय सेना के अंदर क्या है कि रहने लायक जवान नहीं है, वह 4 सालों के अंदर उनकी जो क्वालिटी होगी वह उनके क्या है दिखावे में आ जाएगी, और उसके जो आपकी बोर्ड बैठक होगी उसमें उनके अंदर यदि कैपेसिटी नहीं होगी तो वह परमानेंट कमीशन को नहीं प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कि टीओडी कहीं से भी कोई लेकर गलत नहीं है। हमारी जानकारी से गलत नहीं करना, गलत किसी को मानना नहीं है, और निराश होकर बैठना नहीं है, डिमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि टीओडी लागू हो रही है तो पूरे भारत देश के बंदे के लिए हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए स्पेशल हो रही है। तो हम लोगों की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप डिमोटिवेट ना हो। टीओडी पूरे भारत देश के अंदर लागू हो रही है, तीनों सेनाओं के ऊपर लागू हो रही है। तो आपको कोई घबराने की कहीं से भी कोई लेकर जानकारी नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि हमारे अंदर दम है। आप परमानेंट कमीशन को प्राप्त करने से आपको किसी भी आदमी या किसी भी कोई आदमी रोक नहीं सकता है। आप पे मान कर चले। अब बताते चलता हूँ कि आर्मी की CE एग्ज़ाम जो है आपकी जून के अंतिम सप्ताह में या तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपकी मतलब जुलाई के महीने में कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है, जून की अंतिम सप्ताह में या जुलाई के महीने में होने की संभावनाएं हैं। मतलब आप मान के चलिए 90% संभावनाएं ज़्यादा हैं कि जुलाई के महीने में आपकी CE एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। अब आपको बताते चलते हैं एयरफोर्स इनरोलमेंट के बारे में। एयरफोर्स का भी जो इनरोलमेंट अभी तक क्यों रुका हुआ है, टीओडी का ही मामला है। एयरफोर्स में नई पॉलिसी यानी टीओडी के आधार पर इनरोलमेंट जारी होगी, वो भी हो सकती है जून की अंतिम महीने तक या तो फिर इसकी अंतिम महीने तक, अंतिम सप्ताह तक, या जुलाई की महीने तक आपकी कर दी जाएगी। आपको मैं बताते चलूँगा कि CE एग्ज़ाम की तैयारियां आप जोश जुनून जज्बे के साथ करें। किसी भी प्रकार की डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारियां करें, आपको अवश्य वर्दी मिलेगी और भारतीय सेना में जाने का ही मौका मिलेगा। जुनून और जज्बा को बरकरार रखें। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। यदि टीओडी लागू हो रही है तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीओडी भारत देश के अंदर जितने भी जवान हैं उनके ऊपर ही लागू हो रही है। कोई आप अकेला अमूमन जवान नहीं है कि आपके ऊपर लागू हो रही है। आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि परमानेंट कमीशन पाना है तो आप अपने अंदर विश्वास रखें, जज्बा रखें, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपकी CE एग्ज़ाम को मैं बताते चलता हूँ। CE एग्ज़ाम आपकी जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के महीने में होने की संभावनाएं 99% है। आप तैयारियां जारी रखें। और भर्ती अमूमन आपकी भर्ती अगले महीने में क्लियरफाई हो गई है। भर्ती हर एक यारों को आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से या नेवी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर के तरफ से भेज दिया गया है।
और उसको बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया चालू करने की संभावनाएं हैं, यानी कि बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। नई टर्म एंड कंडीशन टीओडी के ऊपर जो आधारित हमारा बनी है, बहुत जल्द आपके सामने होगा। टीओडी के जो भी रूल रेगुलेशन जो बने हैं बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। आप किसी के अफवाह में होकर डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तैयारियां करें, आप विश्वास रखें। महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से आपको जानकारियाँ सबसे पहले और सटीक जानकारियाँ मिलेगी। जो जानकारियाँ मिलती है उसके आधार पे आप कहीं भी कोई भी चैनल के माध्यम से आप मिला करके देख सकते हैं कि कौन सा चैनल आपको सही और सटीक जानकारियाँ देती है और कौन सा चैनल अमूमन झूठ बोलकर आपको बरगलाते हैं। आपको यह देखने की ज़रूरत है और आपको आपकी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेट प्राप्त होता है, इसलिए आप अवश्य लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एमडीए में आपका स्वागत है। किसी भी प्रकार के वीडियो से रिलेटेड जानकारियां यदि आपको किसी प्रकार की सेना से जुड़ी या टेरिटोरियल आर्मी या भारतीय सेना या भारतीय प्रादेशिक सेना, एयरफोर्स एनरोलमेंट या नेवी से रिलेटेड किसी भी जानकारियां अमूमन पाने के लिए आप हमारे ईमेल सेक्शन के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, ईमेल हमसे मेंशन कर सकते हैं, या आप हमसे ईमेल व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एमडीए का दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ करके हमारी नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक हैंडल के माध्यम से, इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से मुझे आप अवगत करा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। किसी भी आपका मैं भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की कोई डिमोटिवेट यदि कर रहा है या और कोई कुछ कर रहा है तो आप हमसे अवश्य सलाह ले सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। मैं आपको जानकारियाँ जो सूत्रों के मुताबिक मैं जुटाऊँगा, मैं आपको सही और सही क्लियरफाई करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।